वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सोशल साइंस के यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिदिन हमारे वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये चैप्टर वाइज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये देखिए सोशल साइंस यानी बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकेंडरी टीचर का यदि आप फॉर्म भरे हैं या सेकेंडरी टीचर आप बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन तमाम सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो इसके पहले हम लोग 10 नंबर तक देख लिए थे। ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है, भारत में राष्ट्रवाद। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो 10 नंबर तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। आज 11 नंबर से देखेंगे। ये देखिएगा, प्रश्न है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खान। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह, जो 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली की महिलाओं ने दिया था। और ये 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है कि पूना में 1932 में पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये निश्चित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्ले मिंटो 1909। किस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी, गांधी और इरविन के बीच। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था। यानी बंगाल विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन ये रद्द कर दिया। ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स के समय। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए 20 नंबर का सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1920। और ये तुर्की। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? राइट आंसर हो जाएगा दांडी को चुना था। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1906। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। यानी रॉलेट कानून को काला कानून भी कहा गया था। ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, इसलिए इसको क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया था। ये रॉलेट कानून का उद्देश्य था। ये 1919 की बात है। चलिए उसके बाद देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी चैम्सफोर्ड के समय। उसके बाद देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ 1936 में। यानी अखिल भारतीय किसान सभा साजानंद स्वामी के द्वारा लखनऊ में 1936 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में, ये सेंट फ्रांसिस्को के अंदर। उसके बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। 1913 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा, ये पत्रिका है, ये एनी बेसेंट ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। उसके बाद 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। उसके बाद लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। तुर्की में खलीफा का पद कब तक जो है किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर 1924।
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने लिखा था। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। उसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1928 यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? मैं अभी भी बताया था, लखनऊ के अंदर हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1920। उसके बाद बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राइट आंसर हो जाएगा के.बी. हेडगेवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.बी. हेडगेवार ने की थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 1925 में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो राइट आंसर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये बीपीएससी का जो पहला एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा सौविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1930 और ये दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगियों ने इस यात्रा में शामिल हुआ था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। उसके बाद अगला सवाल है 44 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है क्या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती यानी वेदों की ओर लौटो शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था यानी बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? ये सीमांत गांधी डॉक्टर ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है यानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ये पहला विदेशी था जिसे भारत रत्न की उपाधि दिया गया था। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा रंपा विद्रोह और रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में यानी रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन। और ये बारदोली कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है दोस्तों और यह आंदोलन 1928 ईस्वी में हुई थी और वहाँ की महिलाओं ने ही यानी कि बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। ये आपको भारत के राष्ट्रवाद से संबंधित 48 प्रश्न आपको प्रोवाइड किया गया है। निश्चित रूप से आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ये याद होगा ही और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और ये फॉर्म आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फॉर्म भर दीजिए और बेहतरीन तैयारी करने वाले का ही इस बार सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।